नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपी पीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 7 होगा, एग्रीकल्चर, जीके और आर्ट एंड कल्चर। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप कुछ बात करना चाहते हैं उनसे पर्सनली तो आप इस नंबर पे उनको मैसेज कर सकते हैं। सही विकल्प चुनें। कुछ पौधों में होने वाली बीमारियां दी हुई हैं, वो किस वजह से होती हैं और उनसे क्या होता है पौधों में, ये क्वेश्चन कह रहा है। साइट्रस कैंकर ये किसको प्रभावित करती है? साइट्रस प्रजातियों को, जो सिट्रस स्पीशीज होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल या सब्जियां, उनको प्रभावित करती है। पत्तियां, शाखा, फल इससे प्रभावित होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज। ये क्या होता है? बड़े बड़े पीले धब्बे दिखने लगते हैं। केले के ऊपर गुच्छेदार शीर्ष रोग लगता है, बंची टॉप कहते हैं जिसको। ये कई बार आपसे पूछ लेगा बंची टॉप किस में लगता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेगा। एक लगता है ग्रे मोल्ड। ये क्या होता है? इसमें जो क्षतिग्रस्त पौधा है उसके उत्तकों के चारों तरफ गहरे से हल्के भूरे रंग की गंध आने लगती है, ठीक है, रॉट, सड़ंध लगने लगती है बेसिकली। ये सब सही है आपके बिल्कुल।
तो ये जो यहाँ पे हमने करे इनको आप हाईलाइट करके बिल्कुल याद रखना। 4 आपकी रोग यहां से तैयार हो गए। गलत चुनना है आपको। फिर से यही कह रहा है, गेहूं में लगता है करनाल बंट, काला किट और अनावृत कंड, इसको बोलते हैं करनाल बंट, ब्लैक रस्ट और लूस मट। फिर एक गेहूं का होता है सेहू रोग, गेहूं का होता है टिंडू रोग, ये होता है बरनाल करनाल बंट जो होता है ये कवक यानी कि फंजाई के कारण होता है, सेहू जो होता है ये राउंड वर्म गोल कृमि के कारण होता है, और टुंडू रोग जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, पूसा, मालवी, पूसा किरण, ये सब क्या है? ये वीट की या गेहूं की वैरायटी है। गलत बोल रहा आपसे ये, दूसरा गलत है। ये जो सेहू या सेहुन जो रोग होता है ये सूत्र कृमि के कारण होता है जिसको आप नेमाटोड कहते हैं, नेमाटोड। सही चुनना है आपको। मूवीज दी हुई है, मातमगी मणिपुरी है पहली, निजरानो राजस्थानी, सीता बिभा उड़िया है, जॉयमोती असमी है फर्स्ट फिल्म। दूसरा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। नहीं एक सेकंड सारे सही हैं, सॉरी ये आपके सारे सही हैं, तो आप सारी पहली पहली मूवीज सब याद रखना। फोर्थ देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट। अब फिर से रोग आ गए। मोटे अनाज में होता है कंडुआ रोग, स्मट, जो फंगस से होता है। ग्रीन ईयर, मोटे अनाज का होता है हरित बाली रोग, ये कवक के कारण होता है। मोटे अनाज का होता है तना छिद्रक, स्टेम बोरर कहते हैं इसको, ये कीट जनित रोग है। और मोटे अनाज का अर्गोट रोग होता है फंगस की वजह से। मिलेट समझते हैं ना, ज्वार बाजरा, आजकल मल्टीग्रेन का फैशन है ना, तो वो यही है। सब सही है ये भी। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंथोसाइनिन की वजह से सेब लाल होता है, बैंगन बैंगनी होता है। सोलनिन की वजह से आलू कई बार हरे हो जाते हैं रखे रखे, तो वो सोलनिन प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाता है। कैरी कैक्सैंथिन वर्णन के कारण मूली सफेद होती है, कैरी कैक्सैंथिन पिगमेंट। और यूजिनॉल के कारण लौंग में तीखापन होता है, पंजेंसी होती है लौंग में। बी सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, थर्ड गलत हो गया, मतलब मूली वाला गलत हो गया। मूली व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसमें एंथोजैंथिन होता है, ना कि कैरी कैक्सैंथिन। ठीक, चलिए सिक्स देखिए, सही चुनना है आपको। क्रॉप और उनसे संबंधित रोग, सेम चीज है बिल्कुल। चने का उकटा रोग, मूंगफली का टिक्का, तिल का फाइलिडी और टमाटर का बक आई रॉट, सब सही है बिल्कुल। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। भारत में सिंचाई के जो 3 मेन सोर्स हैं वो है नलकूप, नहरें और कुएं, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स एंड वेल्स। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है ये दिया हुआ है आपको। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो बोए गए क्षेत्र का, नेट इरिगेटेड एरिया और नेट सोन एरिया, दोनों में अंतर है ना, वो कितना है 51.35% है। ये भी आपके बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। 8 देख लो, सबसे दक्षिणी स्थित बोर्ड का आपको चयन करना है। अगर आपको इन सबके लोकेशंस पता है तो आप बता पाएंगे, करिए इसको सॉल्व। आप कैसे करेंगे? सी है इसका आंसर। देखिए, फिशरीज वाला आपका हैदराबाद में है, ग्रेप वाला आपका पुणे में है, और मीट वाला आपका नई दिल्ली में है, और जूट वाला आपका कोलकाता में है। तो सबसे साउथ कौन सा हो गया? फिशरीज। 9 देखिए, सही चुनना है आपको। मक्के की फसल के लिए उष्ण कटिबंधीय प्रकार, मतलब मेज को ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, ज्वार को उष्ण कटिबंधीय चाहिए ट्रॉपिकल टाइप, और बाजरे को भी, और वीट को भी। तो ट्रॉपिकल टाइप किस किस को चाहिए इसमें से, ये पूछ रहा है ये। तो सिर्फ सेकंड और थर्ड को चाहिए, सोरघुम और पर्ल मिलेट। ठीक है, देखिए मेज को सब ट्रॉपिकल चाहिए, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, सब ट्रॉपिकल। और क्या बचा? गेहूं को चाहिए टेम्परेट टाइप, आप जानते हैं समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु चाहिए, टेम्परेट। 10 देखिए, कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपको इनका ईयर पता है तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। करिए सॉल्व, पॉज करके तुरंत आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखो इन्होंने वो भी दे रखा है हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में, ये 1950 का है। फिर फूड पॉलिसी आपका 1975 का है, चावल वाला आपका 1960 का है, और ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर वाला 1967 का है। तो ए हो गया आपका आंसर।
अब आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है आपको। लोकनाट्य और संबंधित राज्य दिया हुआ है, बताइए देख के। तो विदापत कहाँ का है आपका? पहले तो आंसर देख लीजिए, सी है आपका आंसर। इनकरेक्ट तो एक ही हो गया। विदापत आपका मिथिला बिहार का है, दशकठिया आपका उड़ीसा का है, भंडैती आपका बुंदेलखंड का है, रोहेलखंड नहीं, बुंदेलखंड। और अंकिया नाट आपका असम का है। 12th देखिए, गलत चुनना है आपको। पॉटरी का नाम मिट्टी के बर्तन और वो कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, देखिए ये भी आपको गलत चुनना है। तो पहला ही गलत हो गया हमारा। खुर्जा वाला ऑब्वियसली यूपी का होगा, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। काले मृदभांड आजमगढ़ के हैं, कारीगरी तमिलनाडु की है, काले एक और ब्लैक पॉटरी होती है वो अखरूल की है, तो दोनों याद रखना। अब आपको बताना है मार्शल आर्ट और सही कहाँ का वो मार्शल आर्ट है। स्टेट पूछेगा ऐसे चीजों में तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सही है। सिलाम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। और छेबी गढ़गा आपका ये मणिपुर का है, ना कि मेघालय। और परिखंडा बिहार का है। 14th गलत चुनना है आपको। गोवा में दशहरा और होली के टाइम पे तरंग मेल करके एक डांस होता है। चारबा होता है हरियाणा में, जवारा होता है बुंदेलखंड में एमपी, और झूमर होता है झारखंड और उड़ीसा। इनकरेक्ट बताना है आपको, बी गलत हो गया। ये हिमाचल प्रदेश का डांस है, चारबा दशहरे पे किया जाता है। 15 देखिए, सही बताना है आपको। जिक्र करके एक फोक सॉन्ग है, अब बात हो रही है लोक संगीत की। जिक्र असम का है, नियोगा अरुणाचल प्रदेश का है, शादियों में गाया जाता है। न्यूलीवॉन्ड नागालैंड का है, और वीरागासे कर्नाटका का है, दशहरे के झल्लूस में गाया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी बिल्कुल ठीक है। 16 देखिए, सही चुनना है आपको। लोक संगीत फोक म्यूजिक और कौन से स्टेट से वो संबंधित है ये देखना है। तो देखिए, आल्हा कहाँ का है? एमपी, वेरी नाइस। ओवी महाराष्ट्र गोवा, पाई गीत एमपी, मान कहाँ का है? राजस्थान का। और पोवाड़ा कहाँ का है? ये गलत हो गया, ये महाराष्ट्र का है। तो बी आपका आंसर हो गया। कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कर्नाटक संगीत, कर्नाटक म्यूजिक के अर्ली प्रोपोनेंट्स हैं ये। तो बताइए। तो मैं आपको ईयर बता देती हूँ। तलपक्का अन्नमाचार्य 1408 से 1503। पुरंदरदास बहुत फेमस 1484 से 1564। क्षेत्रीय 1600 से 1680। और भक्त रामदासु 1620 से 1680। फर्स्ट हो गया आपका आंसर। सही चुनना है आपको। अब ये कुछ डांसेस दिए हुए हैं, नृत्य। नवरानी नृत्य गोंड जनजाति करती है, जुदुर नृत्य भूमिया जनजाति करती है, कर्मा और कोल गोंड और कोल जनजातियां करती हैं, और घुमरा करती हैं आपकी घोड़ा करके एक जनजाति है, और सवा, ध्यान देना, घोड़ा और सवा बताएंगे। ये सब सही है। तो आप प्लीज, अगर आपने नहीं बिल्कुल भी नाम सुने हैं तो एक बार इनको रिवाइज कर लो, अपने नोट्स बना लो। 19 देखो, कौन सी कठपुतली शैली छाया पुतली की नहीं है, मतलब शैडो पपेट्री इनमें से कोई नहीं है, बताइए। तो पावकुत्थु नहीं है। पावकुत्थु जो है आपकी शैडो पपेट्स में आपके गुम्बेटा है, तोलू बोम्बटा है और रावण छाया है, ठीक है। ये आपकी ग्लव पपेट है, ठीक है। ग्लव पपेट समझते हैं आप? ये दस्ताना कठपुतली होती है, दस्ताने पहन के वो डांस करते हैं उस टाइप से। गलत चुने। अरुणाचल प्रदेश में शादी के टाइम पे लोकगीत गाया जाता है, जा जिन जा, जा सिमरन जा, ऐसे याद कर लो। गढ़वाल के टाइम पे, गढ़वाल रीजन में बसंत गीत गाया जाता है बसंत पंचमी पे। सिक्किम में झूमर करके एक लोकगीत है, और मिजोरम में सैकुती जाई है, सैकुती जाई। नाम देख रहे हो आप? फनी नेम्स हैं, फनी नेम्स आर इजियर टू लर्न। 6th गलत हो गया। ये असम का है, झूमर करके, झूमर या झुमुर या झुमेर भी लिखा आ सकता है, ये असम का है, ना कि सिक्किम का। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। कुछ क्रांतियां दी हुई है, रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है। कृष्ण क्रांति खनिज तेल की आत्मनिर्भरता के लिए है। गुलाबी झींगा मछली यानी कि श्रिम्प प्रोडक्शन के लिए है। पीली क्रांति
तिलहन के लिए है, ये एक्सचेंज है, और हरित आपकी कृषि के लिए है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका सही है। 20 सेकंड देखो, सही चुनना है आपको। कुछ कल्चर्स दिए हुए हैं और वो किससे संबंधित हैं आपको ये बताना है, ये भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। बताइए, विटीकल्चर अंगूर की खेती है, पिसी मछली की है, सेरी रेशम कीट का उत्पादन, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर क्या होता है? ये आपका विशेष प्रकार की ट्रीज और श्रब्स, वृक्ष और झाड़ियों की कृषि कहलाती है। और एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। तो 2 गलत हो गए, 1, 2 और 3 ठीक है। अच्छा, फलों का उत्पादन क्या होता है? फलों का उत्पादन होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी। और जैतून की कृषि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ऑलिवी कल्चर। ऑलिव होता है ना जैतून, तो ऑलिवी कल्चर। ऑलिव्स नहीं होते ब्लैक ब्लैक, पिज्जा पे होता है, ग्रीन ऑलिव्स भी होते हैं। भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि, फेवरेट क्वेश्चन है ये, अभी तो भारत के पूछेगा फिर वर्ल्ड के पूछेगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम और कहां से वो संबंधित है, देखो। झुम होता है उत्तर पूर्वी भारत में, दीपा होता है बस्तर, बिल्कुल ठीक है, वाल्त्रे या वाल्ट्रे होता है आपका राजस्थान का, और कुमारी होता है केरला में पश्चिम घाट का। सारे ठीक है बिल्कुल। विश्व के आ गए अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम, अभी मैंने आपको बताया ना, इंडिया के करे अभी हमने, अब हम विश्व के देखेंगे। तो रोका कहाँ का है? रोको ब्राजील को, कैंगिन फिलीपींस है, चेना श्रीलंका है, और आपका थमरई कहाँ का है? तमरई आपका थाईलैंड का है। ठीक, तो बी आपका आंसर है। सही चुनना है यहां भी आपको। ये कह रहा है सर एडविन जॉन बटलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक। 1943 में बंगाल में बहुत ही भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का भूरापन चित्ती रोग था। जो फेमाइन आई थी वो पैडी में ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज लग गया था, उस वजह से आई थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। और आमतौरों पर खरपतवारों से फसल की उपज को 10% की हानि होती है, वीड्स की वजह से। सब सही है ये। 26 देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। आगरा घराना ध्रुपद और धमार गायकों का है। हाजी सूजन खान है अलखदास के पुत्र, आगरा घराना की गायकी के जन्मदाता हैं। हाजी सुजान खान को ध्रुपद धुमार शैलियों का विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है। गुलाम अब्बास खान, कल्लन खान, नत्थन खान, उस्ताद फयाज खान, ये सब आगरा घराना से संबंधित हैं। तो अब पूरा ये क्या बोलते हैं, आगरा घराना हो गया ना आपका प्रिपेयर्स यहां से, ये आपका सब सही है। 27 देखो, सही विकल्प चुने। ग्वालियर घराना की पूरा बात आ गई। ग्वालियर घराना की शुरुआत कहां से होती है? नत्थन पीर बख्श से। ग्वालियर घराना जो ख्याल का सबसे फेमस घराना है, एक्चुअली लखनऊ घराने से इसको लिया गया है। अली बख्श खान, बड़े फतेह अली खान इससे संबंधित हैं, या इसके काफी एक्सपर्ट प्रोपोनेंट्स माने जाते हैं। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये अली बख्श खान और बड़े फतेह अली खान पटियाला घराना के हैं। ठीक है, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्तमान में पंडित राजन साजन मिश्र, श्रीमती गिरिजा देवी और ये सब बनारस घराने के हैं। आगरा घराना ऐसा घराना है जिसमें ख्याल, टप्पा, धुमरी, ध्रुपद, धमार, ये सब संगीत की अलग अलग विधाएं हैं, फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक। रामपुर सहसवान घराना यूपी के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। और मेवाती घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक संगीत शिक्षुता जनजाति है। बी गलत हो गया। ये बात जो ये टप्पा ख्याल वगैरह है ना, ये बनारस घराने में पाए जाते हैं। फिर से आपको गलत बताना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? ये अभी लोक नृत्य पे क्वेश्चन आ गया आपका। चारकुला ब्रज का है, जत्रा वेस्ट बंगाल का है, सुवा डांस आपका बैगा ट्राइब करती है एमपी की, और सैला नृत्य उड़ीसा की उराव जनजाति करती है। डी गलत हो गया। सैला ट्राइब आपकी एमपी की है, सैला नृत्य जो करती है, देखो सुआ तो करती है बैगा जनजाति स्त्रियां, सैला करती है बैगा जनजाति के पुरुष। ठीक है, मेन परफॉर्म करते हैं इसको। क्लियर रहेगा बात? और उरांव जनजाति जो उड़ीसा की डांस परफॉर्म करती है उसको कहते हैं मुद्रिका नृत्य। मुद्रिका, डिफरेंस समझ गए? सही चुनिए।
अब ये पूछ रहा है कुछ मूवीज के नाम दिए हुए हैं और वो क्या हैं ये बताना है आपको। जैसे जगवाल पहली कन्नड़ मूवी है, एना थंगाड़ी गढ़वाली है, सती सुलोचना तुलु है, बाल योगिनी तमिल भाषा की बनी पहली पिक्चर है। तो सिर्फ बाल योगिनी ठीक है, जगवाल गढ़वाली है, ध्यान देना, एना थगाड़ी तुलु है पहली, और सती सुलोचना पहली कन्नड़। खरपतवार नियंत्रण के लिए हर्बिसाइड जो है कौन सा रेकमेंडेड है वीड कंट्रोल के लिए, फसल और कौन सा है, जैसे वीट के लिए कौन सा, पैडी के लिए कौन सा, आपको बताना है कौन सा सही है। तो वीट के लिए बिल्कुल ठीक दे रखा है, आइसोप्रोट्रियन है। धान के लिए आपका ब्यूटाक्लोर है या फिर एनिलोफोस है ये। कपास के लिए आपका है कपास का आपका एलाक्लोर है, और सोयाबीन का है आपका पेंडिमेथाइल। इंटरचेंज है ये, गलत चुनना है आपको। फसल और उनका मूल स्थान, कहां से आई है वो फसलें, पॉज करके आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो धान है आपका पैडी इंडो चाइना, जौ है आपका नहीं, ये है आपका मक्का मध्य अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से क्या आया है मक्का, और जवार भारत से, बाजरा अफ्रीका से। ठीक है, ये सही चुनना है आपको। कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड कहां पे स्थित है ये बताना है आपको। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्यम, चाय बोर्ड कोलकाता में, तंबाकू गुंटूर, सब सही है ये। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। अब ये फिर से हल्दी पीली क्यों है, मिर्च लाल क्यों है, किसकी वजह से है ये देखना है आपको। तो पपीता पीला किस लिए होता है, पपीते में होता है कैरिक्सैंथिन, बिल्कुल ठीक है। मिर्च तीखी क्यों होती है, कैप्साइन की वजह से। खीरा कड़वा क्यों होता है, कुकुरबिटासिन की वजह से। और हल्दी पीली क्यों होती है, ये होती है करक्यूमिन की वजह से। आजकल करक्यूमिन के कैप्सूल्स भी आ रहे हैं पतंजलि वगैरह के। ठीक है, तो 1, 2 और 3 सही है आपके। अब आपको सही बताना है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। फलों में पेक्टिन की मात्रा आपको निकालनी है तो जेल मीटर का इस्तेमाल करें आप। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी के कारण होता है, व्हाइटनिंग ऑफ द टॉप ऑफ मेज लीव्स कहते हैं इसको। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है मेरिनो, ये मैक्सिको में मिलती है। सही बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। ये जो मरीनो है दिस इज फ्रॉम स्पेन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉट मैक्सिको। संगीत में से संबंधित समुदायों के संबंध में आपको, कम्युनिटीज के संबंध में बताना है सही कौन सा है। देखिए, तो कमार है आपकी छत्तीसगढ़ की, भोपा है राजस्थान, बाउल है वेस्ट बंगाल, और मध्य प्रदेश की है आपकी बघेल कम्युनिटी। ठीक है, मोकेन आपकी है अंडमान एंड निकोबार की। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हो गया। सही चुनिए आप। भेड़ की एक वैरायटी है चोकला, इसको भारत का मरीनो कहते हैं। अभी आपने स्पेन देखा ना, स्पेन से आई है मरीनो। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली है लिसेस्टर, और रेशम की खोज हुई 118 ईसा पूर्व चीन में। मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डाई एसिटाइल नाम का एक यौगिक बनता है, डाई एसिटाइल। बताएंगे सही कौन सा है? सब सही है, गलत चुनना है, इनकरेक्ट। अब ये देखिए किसकी प्रजातियां दी हुई हैं अलग अलग। फूल गोभी की पूसा दीपाली, व्हाइट स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति। फिर गोभी की, पत्ता गोभी की, पूसा संबद्ध, पूसा मुक्ता। फिर आपकी लौकी की दी हुई है, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, सम्राट लौकी। घर जाके बोलना मम्मी पूसा मेघदूत बना लो, ठीक है। और खीरे की है पूसा केतकी, गर्मी है पूसा केतकी खा लो, ऐसे। ठीक है, अब सही है गलत ये आप बताओगे मुझे। तो यही गलत हो गया। अब केतकी तो लड़की है, ठीक है, तो खीरा लड़का है, तो खीरा है संयोग, पूसा संयोग खा लो नमक नींबू से। ठीक, 39 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राग दिए हुए हैं और वो किस समय पे गाए जाते हैं ये बताना है आपको। चेक कीजिए क्वेश्चन। तो भैरव आपका गाया जाता है भोर में, ठीक है। हिंडोल गाया जाता है आपका सुबह सुबह प्रातःकाल। मेघ देर रात गाया जाता है। श्री गाया जाता है आपका सायकाल। ठीक, तो मध्य रात्रि क्या गाया जाता है आपका? मध्य रात्रि में आपका गाया जाता है मलकौश करके एक राग होता है।
ठीक है, तो आपका बी आंसर हो गया। 40 देखो, सही विकल्प चुने। अब ये कुछ पेंटिंग्स दी हुई हैं और वो कहां से संबंध रखती हैं, कौन से राज्य से, ये आपको बताना है। अजरक कहाँ की है? अजरक गुजरात की है। जादोपटिया कहाँ की है? जादोपटिया झारखंड। पिछवई कहाँ की है? राजस्थान की। और मुथांगी तमिलनाडु। ठीक, बी है आंसर। इन सबको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है ना यूनाइटेड नेशंस कई बार, तो आपको बताना है कौन सा ईयर कौन सा है। तो आलू वाला है आपका 2008, प्राकृतिक रेशों वाला है आपका 2009, बायोडायवर्सिटी 2010 है और फॉरेस्ट 2011 है। लग जाएगा अब? फर्स्ट आंसर। 42 देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनना है। अब ये मिट्टियों की बात हो रही है, किसमें क्या प्रचुरता है, क्या कमी है। लाल मिट्टी में लोहे की तो प्रचुरता है, नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म की कमी है। जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल्स या ऑर्गेनिक मैटर। लेटराइट मृदा में लोहा एल्यूमिनियम ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश कम है। मरुस्थलीय मृदा में लवण फास्फोरस ज्यादा है, जीवाश्म और नाइट्रोजन कम है। पर्वतीय मृदा में पोटाश चूना जीवांश की प्रचुरता है, नाइट्रोजन की कमी है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। तो डी गलत हो गया। माउंटेन सॉइल में चूना जीवाश्म वगैरह सब अच्छा होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है, ना कि नाइट्रोजन की। 43 देखो, गलत चुनना है आपको। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, पहले आप इसको सॉल्व कर लो खुद से, अपना आंसर लगा लो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। तो चारा ग्रासलैंड फॉडर कहाँ पे है? झांसी में है। पेन दूसरा ले लेते हैं। और भारतीय अनाज भंडारण कहाँ पे है? ये आपका गलत हो गया, ये है आपका हापुड़ में। वन प्रबंधन भोपाल में है, बागवानी अनुसंधान संस्थान हेसरघट्टा बैंगलोर कर्नाटका में। सही चुनना है आपको। किस फल या किस चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए, केले में मेलिक एसिड है, ब्रोकली में मेलिक एसिड साइट्रिक एसिड है, गाजर में मैलिक है, सिरके में एसिटिक है, अमाशय स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है सारे। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। फिर से सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो व्हीट में होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटन, जिसकी वजह से खिंचता है आटा, लोच आती है। हम कहते हैं ना अच्छे से गूंथना चाहिए आटा तो लोच आती है, तो फाइटिक एसिड नहीं होता इसमें। टी में होता है टैनिक एसिड, मक्खन में होता है ब्यूटेरिक एसिड, सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। नहीं पीना चाहिए। आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया हमारा आंसर। नहीं, सी नहीं हुआ, सही पूछ रहा है ना ये, सी। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे सही हैं। ठीक है। फाइटिक एसिड आपका दालों में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है। ड्राई फ्रूट्स भिगोने के लिए कहते हैं ना, बादाम भिगो के खाना चाहिए क्योंकि बादाम में फाइटिक एसिड होता है। सोयाबीन में होता है। गलत चुनना है आपको। डिजीजेस दिए हुए हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से। मार्श मटर में होता है, मार्श रोग मटर में होता है मैंगनीज की कमी से। आम में लिटिल लीफ होता है जस्ता जिंक की कमी से। नींबू में साइट्रस कैंकर, पहला क्वेश्चन ही था हमारा, कैल्शियम की कमी से होता है। बताएंगे, देख के तो आए थे आप। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये कैल्शियम कहां से आ गया इसमें? पहले क्वेश्चन में देखा था, नहीं देखा था आपने? ये सही चुनना है आपको। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से। भूरा विगलन रोग होता है जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। मोजैक और पर्नवेलिन, लीफ रोल डिजीज कहते हैं इसको, ये वायरस विषाणु से होता है। और आलू का विल्ट रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या हो जाएगा आंसर? सब सही है बिल्कुल। 48 देखो, गलत विकल्प चुनना है आपको। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल में इंडिया जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे फसल बो रही है वो कौन सा है? सिंगुलर क्रॉप में चावल है वो। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है और उत्पादन कितना है ग्लोबल? 34%। भारत की फसल सघनता यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में कुल फसल क्षेत्र का प्रतिशत 141.6 हजार हेक्टेयर है। और मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, उनके द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के रूप में की जाती है। इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा? बी गलत है। देखिए, इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परसेंटेज गलत दी हुई है, 31.45% है ये नहीं है। गलत चुनना है, इनकरेक्ट फिर से।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण सहित रियायती अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 2006-7 में ब्याज अनुदान योजना शुरू की गई थी, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात हो रही है। और डब्ल्यूटीओ के हिसाब से जो वैश्विक कृषि में व्यापार भारत के कृषि निर्यात और आयात का है वो है 22% और 14%। कोई गलत है ही नहीं इनमें से। गलत चुनना है फिर से 50 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998 में। ये वाली योजना इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में भी आ सकती हैं। ये क्या है? उनको लोन देने के लिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फार्मिंग नीड्स के लिए। और ये कौन इंप्लीमेंट करता है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। राष्ट्रीय किसान नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स जो है 2007, उसके प्रमुख नीतिगत लक्ष्य में एक के रूप में शामिल इसको किया गया है। तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये सारे बिल्कुल सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि शुरू कब हुई थी योजना ये। 51 देखो, गलत चुनना है आपको। अब कुछ वादक दिए हुए हैं, आपको देख के बताना है कौन सा सही है, गलत कौन सा है, सॉरी। तो संतूर वादक आपके पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, भजन सुपोरी हैं, हरि प्रसाद चौरसिया नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। बांसुरी वादक हैं आपके हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये भी गलत हो गया आपका। तबला वादक आप जानते हैं जाकिर हुसैन है। सरोद वादक आपके विश्वजीत रॉय चौधरी हैं। तो गलत कौन से हो गए? पहला और दूसरा। 52 देखो, सही चुनना है आपको। पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, पहला कृषि विश्वविद्यालय देश का 1960 में खोला गया। भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पंतनगर में इसका उद्घाटन किया था। 1972 में इसका नाम बदल के गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। बताएंगे कौन सा सही है? ऑल आर करेक्ट। 53 देखिए, गलत चुनना है आपको। ये क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है, सिक्किम की। इसमें कुल भूमि का केवल 20% से भी कम भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, क्योंकि एवरेज रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर। संतुलित उर्वरकों के उपयोग उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स का यूज। पंजाब राज्य भारत में अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने में काफी अग्रणी रहा है। एक ही भूमि पर एक ही समय में दो या दो से ज्यादा फसल अगर उगाई जाए तो उसको अंतर फसल कहा जाता है, इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। आंसर पहला गलत हो गया। ये जो अवेलेबिलिटी है ये लेस देन 10% है। टोटल लैंड जो है वो अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। गलत चुनना है, इनकरेक्ट आपको। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की माने तो इंडिया को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, मतलब 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है और 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन है, उप क्षेत्र हैं। एफएओ के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब स्टोर कर रहे हो आप खाद्यान्न को तो कितनी होनी चाहिए? 14%। हरित क्रांति के कारण भारत कृषि अपने निर्वाह रूप के स्थान पर व्यवसायिक एवं बाजारोन्मुख रूप लेती जा रही है। पहले तो सिर्फ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, अब कमर्शियल और मार्केट ओरिएंटेड होता जा रहा है धीरे धीरे। कोई गलत नहीं है इनमें से। 55 देखिए, गलत चुनना है आपको। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में। कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण पर पहले के अध्ययनों पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की सिफारिश की थी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। ऐसी मिश्रित खेती क्या होती है? मिक्स्ड फार्मिंग किसको कहते हैं? कि कई प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी आप साथ साथ बढ़ावा उसी में दे रहे हैं। इसमें से भी कोई गलत नहीं है। 56 देखिए, सही चुनना है आपको। क्या कह रहा है ये? नीले मृदभांड मुल्तानी मिट्टी से बने हैं। पोखरान मृदभांड घरेलू वस्तुओं के लिए यूज होता है। गोपीचंदन मृदभांड से मिट्टी की कलाकृतियां बनती हैं और काले मृदभांड विशेष गहरा रंग प्रदान करते हैं। पॉटरीज की बात हो रही है अलग अलग। सब ठीक है, ये भी सही चुनना है आपको। होली का त्योहार अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपको वो नाम बताने हैं कौन से किस स्टेट के हैं। तो बिहार में कहते हैं फगुआ, मणिपुर में कहते हैं याइशोंग, असम में भी याइशोंग कहते हैं। ठीक है, और आपका कमन पोडिगई कहते हैं तमिलनाडु में, और डोला कहते हैं उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल का यहां लिख देती हूँ, वेस्ट बंगाल में कहते हैं डोल जत्रा। ठीक, तो पहला दूसरा सही हो गया। 58 देखो, गलत चुनना है आपको।
उगाड़ी या उगादी जो है, इसे युगादी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू त्योहार है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में न्यू ईयर पे मनाया जाता है ये। एक है बैठुकम्मा, ये एक फ्लावर फेस्टिवल है, पुष्पों का त्योहार है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ओनम जो है आंध्र प्रदेश का वसंत महोत्सव है, और रुंगाली बिहू असम का वसंत महोत्सव है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सी गलत हो गया। ओनम केरला, कैसे गलत कर सकते हो, ये नहीं किसी का भी गलत होना चाहिए। गलत चुनना है 59 में भी। लोसार करके एक उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मोनपा जनजाति मनाती है, ठीक है। कश्मीर का एक लोक नृत्य है बच्चा नगमा, सांस्कृतिक समारोह, शादियों में लड़के डांस करते हैं ये। गतका एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, पंजाब के सिखों द्वारा किया जाता है ये। गतका तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, कोई गलत नहीं है। 60 देखिए, करेक्ट चुनना है आपको। अब फिर से पर्व और त्योहार दिए हुए हैं, बताइए आप देख के। उत्तर प्रदेश का है आपका माघ मेला, बिल्कुल ठीक है, और बिहार का बेहुला, गोवा का शिग्मो मेला, गुजरात का उत्तरायण, हिमाचल प्रदेश का रखदुमनी, रखदुमनी सब सही है ये। 61 देखो, सही विकल्प चुनना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त ट्रस्ट है, मतलब एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुआ था, और उद्घाटन 19 नवंबर 1985 को दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट का गठन हुआ 24 मार्च 1987 दिल्ली में। ये भी सब सही है। 62 देखो, गलत चुनना है आपको। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात हो रही है, किसके अंडर आता है ये? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आता है, एक वैधानिक निकाय है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये संस्था सिनेमैटिक एक्ट 1956 के तहत जारी प्रावधानों का पालन करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। और इसमें एक अध्यक्ष होंगे, 12 से 25 सदस्य होंगे, और प्रमाणित कर, जब ये बोर्ड प्रमाणित कर देगा उसके बाद ही पब्लिकली मूवीज को दिखाया जाता है। आंसर बताइए। बी गलत हो गया, ये आपका 1952 का एक्ट है, ठीक है, 1956 का नहीं है। 63 देखिए, सही चुनना है आपको। पछवेड़ा करके एक क्लॉथ होता है, एक वस्त्र है जो पुरुष लोग सर्दियों में ओढ़ते हैं। सौद करके सर्दियों में रजाई के नीचे एक ओढ़ा जाता है कपड़ा, ज्यादा सर्दी में। धाबला सर्दियों में महिला द्वारा पहने जाने वाला एक घाघरा है, वुलन घाघरा। शफी लाम्फी एक पारंपरिक वस्त्र है, मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी की जो लेडीज हैं वो इस पे कढ़ाई करती हैं। ये भी सब सही है। 64 देखो, सही चुनना है आपको। टेम्पल्स दिए हुए हैं, मंदिर, और वो कहां पे स्थित हैं ये बताना है आपको। करिए उसको सॉल्व आप। प्रबानन मंदिर कहाँ है? जावा इंडोनेशिया में, पशुपतिनाथ काठमांडू में, कटासराज पाकिस्तान, और मुन्नेश्वरम टेम्पल भूटान में नहीं है, श्रीलंका में है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया आपका आंसर। 65 देखिए, गलत विकल्प चुनना है आपको। कढ़ाई का नाम और वो कहां से संबंध रखती है कढ़ाई, कीजिए सॉल्व। तो कांठा कढ़ाई आपकी वेस्ट बंगाल उड़ीसा की है, जरदोजी आप जानते हैं हमारे यूपी की है, फुलकारी पंजाब की है, और काशी दाकरी आपकी है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो डी आपका आंसर हो गया। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। चित्रकलाएं, पेंटिंग्स दी हुई हैं, और वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, कीजिए सॉल्व। पट्टचित्र है उड़ीसा का, पटुआ है बंगाल का, पैटकार है झारखंड का, और आपका वारली आपका कहाँ का है? वारली आपका महाराष्ट्र का है, वॉल पेंटिंग है ये। और आंध्र प्रदेश की बहुत ही फेमस पेंटिंग होती है कालमकारी, ठीक है। 1, 2 और 3 आपके आंसर हो गए। 67 देखिए, गलत चुनना है आपको। पारंपरिक प्रांतीय साड़ियां, साड़ियां बहुत फेमस हैं जगह जगह की, लड़कियां ज्यादा बेटर बता पाएंगी। और स्टेट देखो, चेक करो। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की है, बालूचरी आपकी मुर्शिदाबाद की है, वेस्ट बंगाल। तो ये आपका गलत हो गया, वेस्ट बंगाल। जरी तंचोई यूपी की हैं, वाराणसी की, और चंदेरी की, बोमकिया साड़ी आपकी उड़ीसा है। आप मुझे बताएंगे चंदेरी की कहाँ की है फेमस? चंदेरी। 68, निम्नलिखित में से किस कढ़ाई को अभी तक भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग नहीं मिला है? लंबानी, सुजानी, सुजनी, किमखाब। तो किमखाब को नहीं मिला है, ठीक है। किमखाब है कहाँ की? वाराणसी की है ये कढ़ाई,
सारी पता होनी चाहिए। सुजानी कहाँ की है? बिहार की। और देखो फर्क, सोजनी सुजानी कंफ्यूज मत हो ना, सोजनी जो है वो जम्मू कश्मीर की है और लंबानी कहाँ की है? संदूर। संदूर कहाँ है? कर्नाटका। तो किमखाब को नहीं मिला, इन तीन को मिल रखा है। 69 देखो सही चुनना है आपको। ये कुछ आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, वादक हैं अलग अलग, आपको बताना है कौन सा सही है। तो शहनाई वादक आपके हैं बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, कई नाम पता होने चाहिए आपके, पहला है सही आपका। सितार वादक हैं आपके पंडित रविशंकर। सारंगी वादक हैं आपके पंडित राम नारायण और वीणा वादक हैं आपके विश्व मोहन भट्ट। ऐसे दिया हुआ है। 70 देखिए, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। बृहदेश्वर एक मंदिर है, बृहदेश्वर टेम्पल, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तंजावर तमिलनाडु में है, राजराज वन ने इसको बनवाया था। लिंगराज मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है, भुवनेश्वर में बनवाया गया था सोमवंश ने। भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क में है, 13 सेंचुरी का गंग वंश ने बनवाया था, गंग डायनेस्टी ने। विष्णु शिव और सूर्य को समर्पित है 1000 स्तंभ मंदिर, कहते हैं 1000 पिलर टेम्पल इसको, ठीक है। ये ककातिया डायनेस्टी ने बनवाया था 12th और 14th सेंचुरी में। इनकरेक्ट बताना है, पहला गलत हो गया। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा खासकर, ठीक है। बाकी बाकी सारे डिटेल्स बिल्कुल ठीक दी हुई है, क्लियर। तो ये सारे देख लेना, कौन कौन सा मंदिर पढ़ लिया आपने इसमें? बृहदेश्वर, लिंगराज, कोणार्क सन टेम्पल, द 1000 पिलर टेम्पल। पिलर टेम्पल्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्लियर। 71 गलत चुनना है आपको। ग्रीन मैन्योरिंग की बात हो रही है, हरी खाद कृषि। ये उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मुख्य रूप से मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट लाया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2004 में। विश्व स्तर पर एल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैविक कृषि का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग। और क्यूबा दुनिया का पहला देश है जहां पे जैविक कृषि को बड़े पैमाने पे अपनाया गया। ये सारी बातें एकदम सही हैं, कोई इसमें से गलत नहीं है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, आपको बताना है कौन से वो कदम हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या क्या किया है? सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से इंप्रूवमेंट लेके आए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से क्षमता बढ़ाई गई है पानी की, पारंपरिक कृषि विकास योजना से जैविक खेती को समर्थन दिया गया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण किया गया है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट का। ये भी सभी सही है। 73 गलत बताना है आपको। एगमार्क सुना होगा आपने नाम, ये एगमार्क ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज ग्रेडिंग विपणन अधिनियम 1937 के तहत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण यानी गुणवत्ता वृद्धि, क्वालिटी ग्रेडिंग, मार्केट एंड क्वालिटी को प्रमोट करता है ये। और भारत में बीज ग्राम अवधारणा, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, इसका उद्देश्य क्या है? समान विचारधारा वाले किसान और स्व सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो एक साथ प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा ताकि वो अपनी पसंद से फलों का उत्पादन करें और सब मिलके काम कर सकें, बेटर प्रोड्यूस मिल सके, ये सारी चीजें हो सके। तो इसमें से कोई गलत नहीं है। 74 देखिए, इनकरेक्ट बताना है आपको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बात हो रही है, इसमें जो वेजेस हैं वो कितनी बढ़ा दी गई हैं? 20 रुपए थी 2020 में, अब वो 182 रुपए कर दी गई है, ठीक है। और किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन का। फलों को शीघ्र पकाने के लिए फास्फोरस तत्व इंपॉर्टेंट होता है, क्विक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। आंसर बताएंगे, इनमें से भी कोई गलत नहीं है। ये एलिमेंट पूछ रहा है, गैस कहूं मैं आपसे कौन सी जल्दी पकाती है फलों को, तो कौन सी होगी वो बताओ जरा, सही बताओ। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पहले भी बता चुकी हूं आपको। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू हुई राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से फर्स्ट टाइम। पौधों के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहेगी उसको कहेंगे मुरझान गुणांक या क्रांतिक नमी बिंदु, विल्टिंग कोफिशिएंट या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहेंगे इसको। और आर्द्रता ग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर। क्या हो जाएगा आंसर?
ये सभी सही है। 76 देखो, सही चुनना है आपको। शलजम में वाटर कोर रोग लगता है मैंगनीज की कमी से। विपटेल लगता है फूल गोभी में मॉलिबेडनम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट लगता है बोरॉन की कमी से। अमरूद में लगता है आपका ब्रॉन्जिंग जिंक की कमी से। क्या हो गया आंसर? आंसर आपका सभी सही है। कितने सारे कर लिए आपने इस टेस्ट में ऐसे वाले क्वेश्चंस? इनकरेक्ट बताइए। जो मिट्टी बनने के स्थान पे ही पड़ी रहती है उसको कहते हैं अवशिष्ट या रेसिडुअल सॉइल। जो कहीं और उड़ के पहुंच जाती है उसको कहते हैं वातौड़ मिट्टी या एलियन सॉइल। जो कहीं और चली जाती है पृथ्वी के आकर्षण से उसको कहते हैं शेल मालवा मिट्टी। ये भी सब सही है, कोई गलत नहीं है। 78 देखो, सही चुनना है आपको। पीट मृदा जो होती है उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। मिनरल मैटर कितना है इसमें? 40 to 45% मृदा में। पौधों की वृद्धि दर सामान्यतः मृदा के 6 to 7.5 pH मान के मध्य होती है, जो ग्रोथ रेट होता है ना प्लांट्स का। सल्फर पौधों में प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में, ऑयल और प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायक होता है सल्फर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हो गया? सबसे ज्यादा फास्फोरस नहीं पाया जाता इसमें, सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है पीट सॉइल में। 79 में गलत बताओ। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो वृहद पोषक तत्व मैक्रो और एक होते हैं द्वितीयक न्यूट्रिएंट, और हाँ तीसरा होता है माइक्रो। तो आपको उनमें अंतर पता होना चाहिए कौन से होते हैं वो। ठीक है, बताओ चलो। वृहद कौन से होते हैं? वृहद वो पोषक तत्व होते हैं जो बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए पौधों के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, ठीक है। ये द्वितीयक होते हैं आपके जो मैक्रो से कम चाहिए थोड़े से। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मॉलिबेडनम होता है, क्लोरीन होता है, बोरॉन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो ये सारे सही हैं, बिल्कुल सही चुनना है 80th में। देखिए, काली मिट्टी जो है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर नहीं, कम होता है, अभाव होता है उसमें। और इस मिट्टी को रेगुर कहते हैं यूपी, एमपी, झारखंड में, और केरला में इसको कपास मृदा मतलब कॉटन सॉइल कहा जाता है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंस में होते हैं। ब्लैक मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। पहला तीसरा सही है, तीसरा क्यों गलत है? देखिए, ब्लैक सॉइल को रेग्यूर कहते हैं और करेल कहते हैं और कॉटन सॉइल कहते हैं यूपी में। ठीक है, और कहीं नहीं। ठीक है, 81 गलत चुनना है, इनकरेक्ट। जनवरी 2016 में मिजोरम भारत का पहला जैविक राज्य मतलब पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था। नकदी फसलें, तिलहन, सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन के लिए एजिटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। परत अपर्दन, लेयर इरोजन जो है उसको किसान की मौत की संज्ञा दी गई है, डेथ ऑफ फार्मर। इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला गलत हो गया। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं हुआ, जरा कमेंट करके बताना। सिक्किम है भाई पहला ऑर्गेनिक स्टेट। 82 देखो, सही चुनना है आपको। पनामा डिजीज, केले में होता है पनामा रोग, इसको बनाना विल्ट कहते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है। ये बात हो रही है सीएसीपी की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। म्यूसिलस के कारण ही भिंडी में चिपचिपाहट होती है, स्टिकनेस होती है ना, लैस छोड़ती है भिंडी। ये सही है सारे, ठीक है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, B2, B3 विटामिन, सारे विटामिन गेहूं में ही है, देख लो। भारत में हरी क्रांति के दौरान इस्तेमाल की गई गेहूं की किस्म थी लेरमा रोजो 64A और सोनारा 64, ये रहा। और प्याज में जो तीखापन होता है वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से। बताओ, पहला गलत हो गया भाई, ज्यादा विटामिन नहीं है इसका मतलब। विटामिन B1, B2, B6, दिस इज B6 और विटामिन E, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। गलत चुनना है आपको फिर से। रबी फसलों के उदाहरण, रबी, कमर्शियल, एनर्जी, खरीफ, ठीक है, सबके उदाहरण दिए हुए हैं। बताओ मेरे को आप कौन सा गलत है। तो पहला गलत है, आप बताओ मेज और पर्ल मिलेट। मक्का जो रबी के उदाहरण क्या क्या हैं भाई? रबी व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब हैं। ठीक है, ये खरीफ है, बाजरा और ये।
मक्का। कौन बताएगा अंतर मेरे को कमेंट में? रबी, खरीफ और एक होती है जायद। एग्जाम्पल और अंतर बताओ। ठीक है, जेट्रोफा मक्का एनर्जी फसलें हैं, सोयाबीन कपास खरीफ है, कॉफी रबर कमर्शियल फसलें हैं। गलत बताना है। मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण, मृदा के विकास विस्तृत विवरण का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन कहलाता है इडेफोलॉजी। और गेहूं की टी एस्टिवम प्रजाति को डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने मेक्सिको में विकसित किया था। इनकरेक्ट, कोई नहीं है इनकरेक्ट। गलत चुनना है आपको फिर से। रबी की फसलें, लो ये तो आ ही गया क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून इनका हार्वेस्टिंग टाइम है। खरीफ जून जुलाई में और काटी जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। रबी और खरीफ के बीच में ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में एक क्रॉप उगाई जाती है जिसको जायद कहते हैं। बताइए, जायद में आपके ये हो गए ना, ककड़ी, खीरा एंड ऑल। ठीक, तो ये सही है। हाँ, एग्जाम्पल्स बताओ चलो तीनों के। क्वेश्चन स्टिल वैलिड। गलत चुनना है आपको। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा है, मैक्सिमम इफेक्ट। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। 2016 को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ने चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया था। बताइए। तो गलत इसमें से भी कोई नहीं है। अब आप कहेंगे गलत तो किसी में है ही नहीं, तो आपको तैयारी हो गई आपकी पूरी इन क्वेश्चंस की। सही बताइए। सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक एसिड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह एकत्रित हो जाता है उसकी सफाई कर देता है। सरसों के तेल में एरोसिक एसिड होता है, ये अच्छा नहीं होता ह्यूमंस के लिए। मूंगफली की खली में 7 to 8% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटैश होता है ऑयल केक्स में। कॉटन एक खरीफ फसल है, इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ये भी सब सही है। सही चुनो, इन करेक्ट चुनना है। अब रबड़ वृक्ष के लेटेक्स मिल्क से रबर प्राप्त होता है। उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफी कौन सी है? अराबिका। और कपास को, कॉटन को कहते हैं सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड महाराष्ट्र में। और जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा, द गोल्डन फाइबर। वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। 90th देखो। गलत चुनना है आपको। मूंगफली ब्राजील का पौधा है, 16th सेंचुरी में इसकी खेती शुरू की गई। तंबाकू मैक्सिको का पौधा है, 15वीं शताब्दी में इसको पुर्तगाली लेके आए। मक्का अमेरिका का पौधा है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको 17th सेंचुरी में लेके आई। और काजू ब्राजील का मूल पौधा है, 16th सेंचुरी में पुर्तगाली लेके आए। तो बी गलत हो गया आपका। टबेको जो है ये साउथ अफ्रीका का है तंबाकू, ठीक है। और 15th सेंचुरी में उसको पोर्चुगीज लेके आए थे, बिल्कुल ठीक है। 91 देखो। सही चुनना है आपको। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, आर्टिफिशियली राइप करने के लिए एथेरल का इस्तेमाल होता है और ये एथिलीन गैस रिलीज करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन ऊपर पूछा भी है। शरीर में वसा ऑक्सीकृत हो जाती है और अधिकतम ऊर्जा देती है। केले में 27% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें विटामिन ए, बी, सी उचित मात्रा में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम फल लेने की सलाह दी जाती है। अब आप बताइए कितने ग्राम फ्रूट्स खाते हैं रोज आप? ये ठीक है सारे। 92 देखिए। गलत चुनना है आपको। लीफ स्कॉर्च डिजीज आम में लगता है ये पोटेशियम की कमी से और पानी में क्लोराइड की अधिकता से। गाजर में कैविटी स्पॉट लगता है कैल्शियम की कमी से। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग लगता है बोरॉन की कमी से। लीची में पत्ती जलना रोग, क्या बोलते हैं इसको, स्कॉर्चिंग डिजीज, जिंक की कमी से लगता है। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? डी गलत हो गया। ये पोटेशियम की कमी से लगता है, ना कि जिंक। तो सारे रोग आपको याद हो रहे हैं। लीफ स्कॉर्च यहाँ पे है, कैविटी स्पॉट, हैन एंड चिकन, स्कॉर्चिंग डिजीज। डायरेक्ट मैचिंग में पूछ लेगा। उपयोग के आधार पे सब्जियों के वर्गीकरण के संबंध में आपको सही बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को। तो जड़ हम यूज करते हैं चुकंदर और शलजम की। बताइए आप। हाँ, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम। तना आलू, अरबी, गांठ गोभी, जिमीकंद। तो ठीक है ये भी। कोलराबी और इसको भी यूज करते हैं, ठीक। स्टेम। फल, फल किसका होता है? फल होता है टमेटो, ब्रिंजल,
चिली, ओकरा, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मेलन, इन सब का हम फल करते हैं, ठीक है। और लौकी भी इसी में आएगा। और बीज आप इस्तेमाल करते हैं प्याज और लहसुन, नहीं, प्याज और लहसुन का आप यूज करते हैं शल्ककंद जिसको कहते हैं, बल्ब। फोर्थ गलत हो गया, ये सही है। 94 देखो, गलत चुनना है। व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना गुजरात के आनंद में हुई थी 1970। उद्देश्य था ऑपरेशन फ्लड को ही सफल बनाना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कब आया? 1965 में। और जमुना परी एक बकरी है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, वेराइटी है ये। पहला गलत हो गया, ये 1970 की बात है, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहते हैं ना फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। पशुपालन सांख्यिकी की बात हो रही है, जो दूध उत्पादन में टॉप पे है वो है पंजाब। यूपी के बजट के हिसाब से यूपी है टॉप पे। और देश में दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के हिसाब से कौन है टॉप पे? पंजाब है। और दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 444 ग्राम पर डे। इनकरेक्ट बताना है, पहला गलत हो गया। टॉप स्टेट है राजस्थान इसके हिसाब से, ना कि पंजाब। अब ये फिर से आपको बताना है लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से। विश्व में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है। भैंस के दूध के उत्पादन में भारत पहले पे है। और राइस के उत्पादन में दूसरे पे है। और एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा निर्यातक भारत किसका है? चावल का। करेक्ट बताओ। ये सब सही है। 97 देखो, गलत चुनना है आपको। यूपी अमरूद, शहद, गन्ने में फर्स्ट पे है, ठीक। सेकंड में है बाजरा, जौ और चावल पे। और तीसरे में है अरहर, तंबाकू और बाजरे में। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। तीसरा गलत हो गया। क्यों? यूपी का थर्ड रैंक है। हाँ, इनकरेक्ट कह रहा है ना, तो आपका देखो, यूपी पहले पे है गुआवा, हनी, हॉर्टिकल्चर और शुगर, इस सब के उत्पादन में, ठीक है। शुगर केन पूछ रहा है ना ये। और सेकंड पे है बाजरा, जौ, चावल, इन सब पे। और थर्ड पे है अरहर, तुर और टबेको। हाँ, कोई ऑप्शन पूरा नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्लियर बात? इनकरेक्ट पूछ रहा है ना ये, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पर्ल मिलेट आपका यहाँ पे है ना, तो इसलिए थर्ड गलत हो गया आपका, बाकी सही है। टबैको ठीक है, ये अरहर टबैको में तीसरे पे ही है। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। सांस्कृत नाट्य कला है कुडियट्टम। इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2008 में लाया गया। ये बात हो रही है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इनटेंजिबल वो चीज है जिसे आप छू नहीं सकते, किसी डांस फॉर्म को आप छू नहीं सकते, थिएटर को आप छू नहीं सकते। ऐसी रम्मन को 2009 में लाया गया, नवरोज को 2016 में इसमें इंक्लूड किया गया, और योग को 2018 में इंक्लूड किया गया। कौन सा गलत है इसमें से? ये पूरी लिस्ट आप एक बार देख लेना। देखिए, योग को 2016 में लाया गया था। भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों, मतलब इनमें से कौन सा सही है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ये बताना है आपको। तो पलानी पंचतीर्थम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और गुलबर्गा तुअर दाल कहाँ की है? कर्नाटका की। खोला मिर्ची कहाँ की है? गोवा की, ये ठीक हो गया। और कडांगी साड़ियां कहाँ की हैं? तमिलनाडु के, ठीक है। तो आपका सी हो गया आंसर, खोला मिर्ची। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। करेक्ट बताना है आपको। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह कहा जाता है, फादर या ग्रैंडफादर। वनावन लोक संगीत जम्मू कश्मीर का है। मणिपुर में गाया जाता है खुल्लंग एशुआई लोक संगीत। इसमें तालियां बजाई जाती हैं साथ साथ। सरहुल छोटा नागपुर क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ की संथाल, मुंडा, उराव जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और उड़ीसा की भुइया, गोंड और गोंड जनजातियों द्वारा किसाबादी लोक नृत्य किया जाता है। तो ये आपके सारे सही हैं, ठीक है। तो अब आप अच्छे बच्चों की तरह अपना स्कोर बताओ मुझे, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो सब आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे से पढ़ाई आप करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।